बड़े जैसी उम्र वालों जैसी, तो आपकी मांगने में बुद्धि छोटी ही है। आपको मारे में आप किससे मांग रहे हो? राजा बलि से। और राजा बलि की यह विशेषता है कि उसके द्वार पर आने के बाद फिर ब्राह्मण कभी किसी दरवाजे पर नहीं जाता है। ये नहीं उसका अपमान करे, नहीं, इतना दान देते थे, अधिक मात्रा में देते थे राजा बलि कि उस ब्राह्मण को मैं दूसरी ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये अर्थ है इसका। मेरे द्वार पर आने के बाद फिर ब्राह्मण किसी द्वार पर जाने योग्य नहीं, अर्थात जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसलिए महाराज आप जो चाहो मांग लो, इन पर तो नहीं मांग ली, बोले नहीं, ब्राह्मण औरनी को धन चाहिए, बामनी के धन केवल भिक्षा। भैया, और संसार के लोगों को धन दौलत की आवश्यकता है, ब्राह्मणों को तो केवल उनकी भिक्षा ही है, उससे जीवन यापन करके अपना देखभाल करते हैं। हमें ज्यादा संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो त्याग में अपना जीवन यापन करते हैं, भगवान का भजन करना। क्योंकि ज्यादा संपत्ति होगी तो उसकी रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था बढ़ाना, खर्च करना, उसमें समय व्यतीत हो जाता है, तो हमारी संध्या पूजा तपस्या ज्ञान सब नष्ट हो जाता है, हमें समय नहीं मिल पाता। इसलिए हमें कोई धन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो 3 पग भूमि दो, नहीं है तो चले भैया हम तो नारायण किसी और दरवाजे मांग लेंगे, उनमें नहीं। राजा वाली मुस्कुराने लगे, ये रखो बामन बेटा, पर तो किसी बात का आप इतना सा मांग रहे हैं। चलो आप जहां आपकी इच्छा हो 3 पग भूमि ले लो, वही तीनों लोगों को राजा क्यों लो, जहां तुम्हारी इच्छा हो, गंगा यमुना सृष्टि, जाओ वहां नाप लो। बोले नहीं, हमें ऐसे दान नहीं लेते। कैसे दान लो? बोले पहले संकल्प करो। 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना बताओ? 10-50 एकड़ भूमि होती, चलो आदमी अब पूरे तीनों लोगों का जो राजा है उसके लिए 3 पग भूमि, तो समझ लो एक जीरा दान करना है, जीरा भी दान देगा, एक जीरा भी बराबर। बोले नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम यजमान का अच्छा चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, यजमान का भला होना चाहिए, इसके बिना संकल्प के हम कुछ भी लेने वाले नहीं। चलो भैया, जो भगवान की जो रूप माधुरी थी, जो छटा थी, जो छवि थी, वो अद्भुत थी। भले तो वैसे द्रवित हो गए थे, आकर्षित हो गए थे, तो चलो ठीक है, उन्होंने अपने धर्मपति को पास में उन्होंने बुलाया और बुलाकर दोनों पति ने हाथ में जल लिया, खुशाली सुपारी ली और अक्षत लिए, जौ लिए और संकल्प करने लगे। ये सब बातें शुक्राचार्य जी बैठे बैठे सुन रहे थे। गुरु पुरोहित नन्हा सा बालक कैसी बातें करता है, लगी नहीं रहा, एक छोटा बच्चा है, 8 साल का, 9 साल का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3 पग भूमि क्यों मांगेगा? इसकी तो अभी माता पिता के जा रहता है, या अभी तो गुरुकुल की उम्र है इसकी, गुरुकुल में गुरु जी का विद्यार्थी करता, ये अभी 3 पग भूमि क्यों मांगेगा भाई? उन्होंने विचार किया शुक्राचार्य जी, उन्होंने देखा ये है कौन, ध्यान लगाया, ये तो भगवान विष्णु है, छल से रूप बना गया है बामन का, और मेरे यजमान का नाश करने, मेरे यजमान को ढक रहे हैं। और तुरंत वहां पर आ गए, हाथ पकड़ के बोले ये विष्णु भगवान है, इनको दान मत करो, ये 3 पग में ना पूरे तीनों लोगों को नाप लेंगे, फिर कहां से रहेगा, कहां रहेगा? बोले गुरुदेव आप सही कहते हो, भगवान विष्णु। ये तो और बड़ी बात हो गई कि मेरे दरवाजे भगवान विष्णु आए मांगने के लिए, क्योंकि राजा बलि तक असुरों में भगवान विष्णु के भक्त थे। पहला विरोचन और बलि, बाणासुर था वो तो भगवान शिव का भक्त बन गया, और उनसे पहले वे सब भगवान शिव के भक्त थे, सब असुर भगवान शिव के
के होते हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनको सुर और असुर दोनों पूजन करते हैं। और ऋषियों में देवर्षि नारद जी ऐसे हैं जिन्हें देवता गंधर्व असुर देवता सभी को मानते हैं। उनको विशेषता दोनों भगवान शिव की और देवर्षि नारद जी। तो राजा बोले ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरे द्वार पर ही भगवान विष्णु साक्षात ब्राह्मण के रूप में आए, परंतु हे गुरुदेव आप ब्राह्मणों की वजह से आज मैं जीवित, मेरा जो जीवन है, मेरी संपत्ति है, मेरे पास ऐश्वर्य है, कीर्ति है, तीनों लोगों का जो राज है, ये सब आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हुआ है। आपने मुझे जीवित किया है और मैंने उसी दिन ये प्रतिज्ञा कर डाली थी कि मैं ब्राह्मणों जो मांगोगे मैं उनको कभी निराश नहीं करूंगा। तो सब कुछ ब्राह्मणों का है। तो हे गुरुदेव और ये ब्राह्मण के रूप में आए और मैंने ब्राह्मण को वचन दे दिया और मैं पीछे हटने वाला उनका मूर्ख तुम्हारी बात का अनादर करता है, गुरु की बात का, जब हम तुझे श्राप देते श्रीहीन हो जा, गुरु चाहे कुछ हो जाए, लेकिन ब्राह्मण को जो वचन दिया है अब मैं पीछे ये फिर दोबारा कमंडल जब जल देने लगे तो जब तक जल गिर गया फिर ब्राह्मण ने अपने कमंडल में से जल लिया और उनके हाथ में लेने लग गए। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, टोटी बिठा के बैठ गए। ये पुरोहित होते ना गौर गुरु, ये जो गड़बड़ होता है ना इसलिए होता है कि यजमान से ज्यादा आसक्ति करने लग जाते हैं। ये चाहते हैं यजमान सब हमें ही दान करे, किसी दूसरे महात्मा ब्राह्मण संत को नहीं करे, उसे व्यवस्था मान लेते, इसलिए ये गड़बड़ हो जाता है। कोई देखा हमें ही माने, हमें ही दान दे, हमें पूजन करें। तो शुक्राचार्य जी टोटी के अंदर जो होता है ना डाले और उसमें बैठते चली निकलता। भगवान ब्राह्मण समझ गए कि बूढ़े दादा को बड़ी हंसती है अपने यजमान से, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक गुस्सा निकाला और उसमें छींट कर दिया, उनकी आंखों में चला गया। उनको चितो भैया मारी आ रहे, उनसे निकलकर वहां से चले गए। बोलो ब्राह्मण भगवान की जय हो। जब ये पत्नी के साथ में संकल्प किया और उसके बाद में नापने लग गए, उसी समय भगवान श्री हरि ने ब्राह्मण रूप से विराट रूप धारण किया और ऐसा विराट रूप धारण किया, कहते एक पग भूमि में उन्होंने नाम दिया। सब लोगों को नाम रहे थे दूसरे पग में, तो मैंने सब लोगों को भगवान का श्री चरण जा रहे थे तो एकदम भगवान जी ने ब्रह्मा जी ने देख लिया। उन्होंने क्या किया, दौड़कर और भगवान ब्राह्मण के विराट रूप में धारण किया था, वो जल कमंडल में से जल डाल दिया पैर धोने के लिए। कहते हैं वो जो जल भगवान ब्रह्मा जी ने पैर धोए थे भगवान ब्राह्मण के, वही गंगा जल कहलाता है। उसी में से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो गंगा मैया की जय हो। और दो पग में तीसरा पग कहाँ रखे। अब कहने लगे भैया तीसरा पग कहाँ रखे, दो पग मैंने नाप लिया और नन्ना सा बालक अब क्या करें। तो बड़ा अहंकार करता है, मैं दूंगा, मैं दान दूंगा, मैं दान दूंगा। अब दान कहाँ दे, तीसरा पग भूमि में कहाँ रखे। और उसी समय भगवान ने उसको पास में बांध दिया। अहंकार करता है, कहते उसकी बुद्धि देखो, उसने धैर्य व्यक्ति जब रखे सन्मान चलता है, ब्राह्मण भक्ति होती है, सबके प्रति निष्ठा होती है, वचन के प्रति निष्ठा होती है ना, सब भगवान सब सद्बुद्धि देता है। राजा बलि ने कहा हे प्रभु सत्य है कि आपने दो पग भूमि नाप ली मेरा पूरा राज्य, लेकिन सुनो हमारी बात, अहो ब्राह्मण दायादम वासिष्ठे सम्मत यावन्तो सत्यम भगवता प्रोक्त धर्मोयम ग्रह वेदिनाम एवं कामम यशोमतिम न भारती करस्तर। यद्यपि आपने हमारा अपहरण सब कुछ कर लिया है, लेकिन सुनो दान देने वाला संपत्ति से अलग होता है।
दान देने वाला अलग होता है और धन संपत्ति जो होती है वो अलग होती है। तो आपने मेरी संपत्ति पर अधिकार कर लिया, परंतु मेरा जो सिर है यानी मेरा जो शरीर है ये तो आपका नहीं हुआ ना। आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखो, मेरी मैं पे रखो। ये सब वार्तालाप हुआ था। उसी समय राजा बलि की धर्मपत्नी विद्यावली आई और उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा हे प्रभु ये सब तो आपका ही है। हम तो झूठ का अहंकार करते हैं कि हमारा इतना बड़ा मकान है, हमारी पत्नी संपत्ति है, अकाउंट बैंक बैलेंस है, फलाना ये सब सोना चांदी कुछ भी नहीं है। सारा संसार तो बना है। सोना चांदी तुम्हारा तुमने बनाया, सोना चांदी तो ईश्वर की रचना है, चांदी किसने भगवान की रचना है, मिट्टी आकाश वायु किसने बनाया, सब भगवान ने बनाया। सब तो संपत्ति भगवान की। हम तो कुछ समय के लिए अपना मैं मान लेते। यानी कितने लोग आए, यानी कितने इस पृथ्वी के अपना बनाए आए और चले गए। जो रेलगाड़ी में जो सीट होती है कितनों का रिजर्वेशन होता है रोज, और कितने जाते हैं कितने चले जाते हैं, सीट तो वही वही रहती है, रिजर्वेशन वाले बदलते रहते हैं। ऐसी पृथ्वी पर कितने मकान जो भी है मकान दुकान आते जाते लोग चलते जाते, सब आपकी ही संपत्ति है। हम आपकी शरणागति में आए, आप हमारी रक्षा करें और हमें अपनी शरण में स्वीकार करें। इधर प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम किया। कहने लगे हे प्रभु धन्य है इसकी निष्ठा ब्राह्मण भक्ति। यद्यपि इससे मालूम पड़ गया था कि आप भगवान विष्णु हो, फिर भी इसने अपने वचन से नहीं हटा, इसलिए इस पर कृपा करो। और आपने मुझे वचन दिया था कि मैं अब तुम्हारे वंशज के किसी भी व्यक्ति को नहीं मारूंगा। भगवान ने नहीं मारा। बाणासुर जो था उसको भगवान ने मारा नहीं था, उसकी भुजाएं काटी थी केवल। की कथा है छठे वेद में। तो बाणासुर की केवल भुजा काटी थी, मारा नहीं था उसको। इस पर कृपा दया सब ऋषि मुनि ब्रह्मा आदि सब देवता आए, तब भगवान बड़े द्रवीभूत हुए। उसके सिर पर अपना तीसरा पग रखा। कितनी बड़ी बात है। भगवान ने जिनके चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए सब लालायत रहते हैं, आज मजबूरी में भगवान, मजबूरी माने देख लो रखना ही पड़ेगा। केवल था ना कहने लगा भैया सुनो आप जो है ये नदी गंगा पार नहीं कराएंगे हम, क्योंकि आपके चरणों की जो धूली है ना ये मूरी है, पता नहीं क्या कुछ भी बना डाले। अब बताओ जिसने चरणों स्पर्श करते ही पत्थर नारी बन गई थी, ये तो बेचारे लकड़ी है हमारी नाव, इसलिए क्या बन गई, मेरी तो जीव पे नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, पहले अपने पैर धोआओ तब हम नाव में बैठने देंगे और धो बुलाओ पे हो गए ना दिवस। ये भक्ति की ताकत, ये भजन की ताकत। तो आज भगवान को भी बलि के सिर पर अपना पैर रखना पड़ा। बोलो ब्राह्मण भगवान की। भगवान द्रवीभूत हो गए। करुणामय तो ईश्वर है ही है, उनके समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। इनका जाओ बलि आप भक्ति से प्रसन्नित हुए और हमसे कोई वरदान मांगो। राजा बलि कहने लगे प्रभु यद्यपि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरी सत्ता असत्ता को मूर्खता को आपने क्षमा कर दिया, यही बड़ी बात है। फिर भी यदि मुझे आप वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो, मैं जहां भी जाऊं ये जो रूप तुमने धर के मेरे को छला है ना, बस ये मेरी आत्मा से ओझल नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है आप सुतल लोक में जाएं, सुतल लोक में रहें। और सुतल लोक में ये जो इस समय 7वां मनवंतर चला है ना, इस नीचे तीसरे लोक बने, हम जो बैठे हैं इसमें ये भूलोक है, इसे तीसरी मंजिल नीचे सुतल लोक है, वहां पर राजा बलि इस समय रह रहे हैं। भगवान ने क्या वहां रहो, और जब 8वां मनवंतर आएगा तो यही राजा बलि वहां पर इंद्र पर स्थापित माने इंद्र देवता बनेंगे ये राजा बलि। भगवान ने उनको वचन दिया और यही वचन दिया कि सुतल लोक के जितने 52 दरवाजे हैं हम आपको वहीं खड़े हुए मिलेंगे। कहते भगवान को सुतल लोक में 52 राजा जो बलि था उसके दरवाजे पर द्वारपाल बन के रहना पड़ा। लक्ष्मी जी बैठी इंतजार में, भगवान गए थे,
देवताओं की संपत्ति को वापस लौटाने के लिए देवराज तो आए नहीं अभी। नारद जी बोलो माता वो तो गए, अब तो हरिद्वार जाकर भजन कर राम राम। बोले क्यों? बोले अब वापस आने वाले नहीं है, वो तो चौकीदारी कर रहे हैं। भगवान किसकी चौकीदारी करेंगे? वो तो वैकुंठ पति है सृष्टि। बोले नहीं, चौकीदारी कर रहे हैं सुतल लोक में। तब कहते हैं लक्ष्मी मैया वहां पर आई और आकर उन्होंने दरबार रक्षा में माने जो श्रावणी रक्षा नहीं होता श्रावणी होती है, तो श्रावणी वाले दिन आई थी और वहां पर कि भाई रोने लगे। पूछा द्वारपालों ने क्या बात है? मुझे राजा बलि से मिलना है। बोले क्यों? मेरा आज श्रावणी का दिन है और मेरे कोई भाई नहीं राखी बांधना है। तो खबर पहुंचाई बनाओ। राजा बलि आए, उन्होंने उनका सम्मान किया, हाथ में राखी बांधी। उनका बहन जो तुम्हारी इच्छा हो उनसे वरदान मांगो, जो भी आपकी इच्छा हो। बोले भैया हमें अगर आप देना चाहते हो तो ये दो कि ये जो दरवाजे खड़ा दरवाजे जहां से हमारा ब्याह हो जाए। राजा बलि की बहन होकर अरे बताओ चौकीदार से शादी करेगी? बोले नहीं भैया वरदान देना तो दो, नहीं तो नहीं दो। बोले बहन अब जो बोल दिया वचन दे दिया, पर सही बता तू है कौन? तब लक्ष्मी भैया अपने असली रूप में आ गई और भगवान विष्णु को ले गई। तभी से भगवान विष्णु जो सागर में 4 चतुर्मास में जो संयम गुरु गोविंद भगवान की, वामन भगवान की। विष्णु वामन बनी चालिया रे, विष्णु वामन बनी चालिया रे। तमाम लोग हमारी साथ गाओ सुनो। हे विष्णु वामन बनी चालिया रे, हे पलटवा की जो इंद्र माला माला, पलटवा की जो इंद्र माला माला, विष्णु वामन बनी चालिया रे, ओ विष्णु
के बाद जो 8वां मनवंतर होने इसमें एक कथा और आती है। श्राद्ध देव के नाम के मनु थे। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम् तस्याञ्जलद्रगे काश्चित् फलेका विपद्यतः। एक बार मनु महाराज तपस्या करते थे कृतमाला नदी के तट पर। तो वह स्नान करने गए कृतमाला नदी में, वहां जाकर स्नान किया, संध्या करी, अपने कमंडल में जल भरा। जैसे ही जल भरा, जल भरते ही उसमें छोटी सी मछली आ गई, बहुत छोटी सी। उन्होंने उस मछली को ऐसे करके निकालने लग गए। उसी समय वो मछली बोलने लग गई, छोटी सी नन्ही चीटी हो रहा कि महाराज आप मुझे इस जल में से मत निकालो, कमंडल में से आप मुझे निकाल दोगे तो इस जल में रहने वाली जो बड़ी मछली है वो मुझे खा जाएगी, मेरी रक्षा करें। मनु ने सोचा कोई बात ले आए। अब कमंडल में रख दिया, अपने साधना में लग गए, तो वह मछली जो है कमंडल में बड़ी हो गई। कहने लगी महाराज मैं इस कमंडल में रह नहीं पा रही, मेरे लिए कोई बड़ी जगह। उन्होंने एक घड़ा था मिट्टी का, उसमें जल भरा और उस मछली को उसमें रख दिया। मछली को रखा तो वह मछली उस घड़ा में बहुत बड़ी हो गई। एक ही दिन में, उसी दिन की बात, पूरा घड़ा बन गया। चलिए महाराज मैं इसमें रह नहीं पा रही, मेरे लिए कोई रहने की व्यवस्था करो। बड़ा वो था, उसमें जल में रखा, उसमें फिर बड़ी हो गई। मैं रह नहीं पा रही, मेरे रहने की व्यवस्था करो। पास में कुंड था कच्चा, तो उसमें उन्होंने मछली को रखा, उसमें और बड़ी हो गई। चलिए महाराज मैं इसमें रह नहीं सकती हूँ और मेरे लिए रहने की व्यवस्था करो। अब तो जो मनु महाराज थे वहाँ के पास बैठ के कह रहे भैया देवता तुम है कौन, ये बता, एक ही दिन में इतनी बड़ी हो गई है, आप क्या चाहते हो मेरे से, आप स्पष्ट बताओ। तब उन्होंने बताया भगवान श्री हरि के अवतार, बोलो मत्स्य भगवान, ये भी भगवान के अवतार है। आप जो है मुझे समुद्र में छोड़ दें, आज से 7वें दिन पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। आप उससे पहले नाव में सभी प्रकार के अन्न, औषधि, जानवर, यानी जो 10 प्रकार की सृष्टि होती है, कोटि में करोड़ों प्रकार की हो जाती है, 84 उनका एक एक बीज रखना और उस नाव में रखकर आप बैठ जाना। वहां पर मैं आऊंगी और आप जो है मेरे सींग में उसको बांध देना नाव, मगर नहीं नाव बाद में पुनः सृष्टि विस्तार होगा तो बीज से तुरंत बाहर हो जाएगा। उसी समय उन्होंने समुद्र में छोड़ दिया। समय आने पर पूरा सृष्टि जलमग्न होने लग गई। उससे पहले ही मनु महाराज ने सभी अन्न धन जो भी 10 प्रकार की जीवा जैसे बकरी, गाय आदि की सब चीज रख के नाव में रख ली और वहाँ पर मत्स्य भगवान आए, उनके सींग में नाव की रस्सी बांध दी और वहीं पर मत्स्य भगवान ने मनु महाराज को श्राद्ध देव को और यहाँ पर मत्स्य पुराण की कथा श्रवण करा। बोलो मत्स्य भगवान की जय। इस प्रकार से यहाँ पर 8वें स्कंद की कथा पूर्ण होती है। 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 9वां जो स्कंद है इसमें ईशानु कथा है। ईशानु कथा ये है कि मनुवंश में से ही सूर्यवंश निकला और सूर्यवंश में से ही चंद्रवंश निकला और इसमें सूर्य और चंद्रवंशों के भक्तों की कथा है। सबसे पहले जो कथा है वो ये है
मरीचित मनस्तस्यै जग्रे कश्यापि कश्यपः तस्मिन् जग्रे महाराज स्वयं तस्यदुराननः। भगवान ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषियों का प्रादुर्भाव किया मानसिक सृष्टि में। तो इनमें से जो कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य भगवान हुए। सूर्य भगवान के बेटा मनु हुए। ऐसे सूर्य भगवान की दो विवाह हुए थे। विवाह चलो मान लो विवाही मान लो, पहले संध्या के साथ विवाह हुआ तो श्राद्ध देव मनु हुए, और उसके बाद में दूसरा मनु महाराज की धर्मपत्नी चली गई और उन्हें अपनी छाया को छोड़ गई। छाया के बेटा हुआ शनिचर, तप्ती, और एक बेटा हुआ माने मनु। उसमें जो छाया थी, पहली वाले के जो बेटा थे यम और यमी, वह उनसे डांट प्यार कम करती थी। यानी यमराज यम जो थे वह माँ जैसा व्यवहार नहीं करती थी, तो वो छाया थी संध्या की। तो बार बार बेटा में और माँ में लड़ाई होती। एक बार तो बेटा ने माँ को मार दिया तो माँ ने श्राप दिया तेरा पैर गल जाए। तो ये शिकायत माँ पहुंची सूर्य भगवान पर, विवस्वान। सूर्य भगवान ने कहा कि माँ नहीं हो सकती, कुछ गड़बड़ है। माँ और अपने बेटे को इतना बड़ा श्राप दे रही? नहीं, ऐसा नहीं। ओ जाएगा ऐसा संभव ही नहीं है। बेटा तो पुत्र हो सकता है, परंतु मां कभी को माता नहीं हो सकती। यहाँ पर जब सूर्य भगवान के पास आए, कहने लगे सही सही बताओ तुम कौन हो? तुम अपने जो बेटा है तप्ती और कना शनिचर आदि, इनसे तो बड़ा लाड प्यार करती हो, और ये यम और यमी है, इनसे आप लगाव नहीं करती, और असली माँ नहीं हो आप, अगर असली तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सही से बताओ। तो बताया कि मैं संध्या की छाया हूँ। वो कहाँ है? वो चली गई। तो उसके बाद में ये वही यमराज और यमुना मैया है। फिर इसके बाद में सूर्य भगवान वहाँ गए तो उनके फिर अश्विनी कुमार पुत्र हुए, ये वंशावल। तो इन्हीं विवस्वान के श्राद्ध देव मनु हुए बेटा, और श्राद्ध देव का विवाह हुआ नहीं श्रद्धा के साथ में, उनकी धर्मपत्नी का नाम श्राद्ध देव मनु हुए, और उनकी पत्नी संध्या, उनका नाम संध्या था। अब हुआ क्या, इनके कोई संतान नहीं हुई। तो थोड़ा ये वंशावली ऐसा मत सोचना कि ये वंशावली से क्या मुक्ति का मार्ग है, नहीं। भगवान के भक्तों के, ऋषि मुनियों की, देवताओं की वंशावली का श्रवण करने से पापों का श्रवण होता है। शास्त्र में ऐसा लिख रहा है। यही तो हम गड़बड़ी होती है, यही बातें कहते रहते हैं। जो मूल बात है पुराण की उसको छोड़ देते। हम लोग क्या है, हम यजमानों के अनुसार सुनाना चाहते हैं, श्रोताओं के अनुसार। अब आप बताइए, टीचर है क्लास में और बच्चों के अनुसार उनकी पढ़ाई कराए, तो संभव है? कभी संभव नहीं है। तो हम बच्चों को माने हमको तो अच्छा खेलना कूदना अच्छा लगता है, छोटी उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना किसको अच्छा लगता है? यहाँ पर तत्र श्रद्धा मनोपत्नी होतारं समयाचितः प्रेत्रं पावन्य फलिपन्ति पयोरता। उनके कोई संतान नहीं हुई, तो उन्हें पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ मुनि को बुलाकर और उनसे एक यज्ञ कराया। मित्रावरुण नाम का यज्ञ कराया। उस यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति होती है। यज्ञ प्रारंभ हो गया,
तत्श्रुता मनोपत्नी होतारं समयाचितः। यज्ञ के अंतिम वाले भाग में उनकी धर्मपत्नी जो श्रद्धा थी, पत्नी थी श्रद्धा देव जो मनु थे, उन्होंने जाकर क्या किया, होता के पास पहुंची, तक में आहुति देने वाला होता के पास पहुंची, कहने लगे सुनो गुरुजी, पंडित जी महाराज, मुझे बेटा नहीं बेटी चाहिए। अब बेटी वाले मंत्र बोलना, चुपचाप ऐसे बोल दिया। अब भाई ब्राह्मण को तो यजमान पत्नी की विशेष जो अच्छे फलार वलार करे दान दक्षिणा तो वहीं से अधिक मिलेगा। कहा यजमान ने चिंता कर कर कोई होगा। होता ने क्या किया, आहुति देते समय कन्या वाले मंत्र बोल दिए, तो उनके घर में कन्या उत्पन्न हो गई। जब कन्या उत्पन्न हुई तो जो मनु थे उनको बड़ा दुख हुआ, भाई बेटी को तो सिंहासन पर नहीं बैठा सकते, राजा सिंहासन पर बैठने योग्य होता है, अब क्या करें। गुरु जी को बुलाया, वशिष्ठ मुनि को, बोले पूज्य गुरुदेव ये कैसे विपरीत फल हो गया। वशिष्ठ मुनि बोले भाई कर्मकांड का फल विपरीत तभी होता है या निष्फल जाता है कर्मकांड का फल, जब या तो आचार गड़बड़ हो, संध्या गायत्री करने वाला नहीं हो, अथवा उसको विधि का समय प्रकार से ज्ञान न हो, अथवा जो ब्राह्मण है होता है ऋतु आदि जो है वो ब्राह्मण योग्य नहीं हो, उनको वेद का ज्ञान नहीं हो, क्रिया का ज्ञान नहीं हो, ये अथवा उनकी पवित्रता में कोई त्रुटि हो गई हो, तब ये हो सकता है विपरीत फल या निष्फल जाता है। अथवा जो यजमान है, यजमान की श्रद्धा में कमी हो, भाई श्रद्धा नहीं तब भी फल नहीं मिलता कर्मकांड का, अथवा यजमान का धन है वो अपवित्र हो, माने अच्छी कमाई का ना हो। दोनों ये दो तीन बातें विपरीत होने पर, मंत्र अशुद्ध होने पर या ब्राह्मण माने योग्य न होने पर अथवा यजमान की श्रद्धा में कमी, ये तीन बात होने पर ही कोई भी कर्मकांड अनुष्ठान कराते हो उसका विपरीत या कोई फल नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसा तो भाई हम भी इस विधि को जानने वाले हैं, ब्राह्मण भी सब योग्य हैं, वेद पाठी हैं और यजमान भी अच्छे हैं। सुनो हमारी बात, आहुति देने का अधिकार केवल जिसने वेद व्याकरण सहित पढ़ा है उसको ही देने का अधिकार है। ये जो करा लेते ना यजमानों को 20-20 हजार रुपया, 25 लाख 1.5 लाख रुपया यजमान बना के और कुंडों पर बैठा देते और आहुति दिलाते, घोर पाप। जिसने संहिता का अभ्यास नहीं किया है उसको जौ चावल सामग्री के आहुति देने का अधिकार ही नहीं है। जिसने अंग सहित वेद का अध्ययन किया है वही अग्नि में आहुति देने का अधिकारी है। यजमान जो बनता है वो एक बन सकता है कुंड पर, वो भी कौन सा, जो घी की आहुति देता है, और वो भी वो यजमान भी शिखा सूत्रधारी होना चाहिए, संध्या गायत्री करने वाला होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और उसका माने जो प्रायश्चित कर्म होता है आप तो सब जानते हो, 10 विधि स्नान जो कराते हैं 10, तो ये सब उसका प्रायश्चित करके ही वो बैठने के योग्य है। परंतु ऐसी परंपरा चली गई है, धन के लिए समिति वाले क्या करते हैं, कोई सांसद है, विधायक है, नगर पालिका कोई भी आओ जी आओ, पैंट शर्ट पहन रखी है, एक आहुति में 10-20 हजार रुपये दे जाता है, लाख 50 हजार रुपये दे जाता है। उस पैसे के लिए बिना प्रायश्चित कराए, बिना शिखा सूत्र रहित पैंट शर्ट पहनकर और आहुति दिला दे, फिर कहते कोई फल नहीं मिला। अरे करोड़ रुपया खर्च कर लो, 1 रुपया तो फल मिलने वाला नहीं। यह आपके धन के बल पर नहीं चलती परंपरा चल रही है देवताओं, ये उसके जिनके भू ब्रह्म मार्ग से सृष्टि का नाश विनाश और प्रलय होता है, और भगवान की आज्ञा को कोई भी देवता इधर से उधर नहीं कर सकता। इतना भय भगवान का, कोई भी शास्त्र विधि के विपरीत आचरण करने पर, विधि करने पर कोई भी कर्मकांड का फल विपरीत और मिलेगा। तो आपने देखो अरबों खरबों के करोड़ों के यज्ञ कराते, कोई विधान नहीं है। समिति वाले बस इकट्ठा होकर ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए, जैसा ऐसे लोगों को पकड़ो, नाचने गाने वाले मिल जाए, अभिनेता अभिनेत्री मिल जाए,
स्त्रियां जो कथा वाचिकाएं के पीछे पब्लिक ज्यादा भागती है, या ऐसा देखो जिसके ज्यादा सॉन्ग करे, पब्लिक जिसके पीछे ज्यादा भागे उसको बुलाते हैं। ये नहीं देखते कि भाई विधि क्या है। बोले हमने तो कोई ऐसी गलती करी नहीं, आप भी श्रद्धावान है, विधि में भी कोई गलती है, फिर ये हुआ तो हुआ कैसे विपरीत? होना चाहिए था बेटा और हो गई बेटी। तब उन ब्राह्मणों में जो होता समझिए आप, जो आहुति माने जो चावल आदि जो आहुति देने वाले हैं ब्राह्मण, वो बोले वशिष्ठ मुनि के पास कि हे गुरुदेव आचार्यगण, यजमान की पत्नी मेरे पास आई थी और हमसे आकर उन्होंने ऐसा बोला कि गुरुजी ब्राह्मण देवता मुझे बेटा नहीं बेटी चाहिए, तो मैंने मंत्र जो है बेटी वाले छोड़े बोल दिए, इसलिए बेटी हुई है। और ये ऐसे हुआ है। वशिष्ठ मुनि ने कोई बात मैं करता हूँ वैसे। तो वशिष्ठ मुनि ने भगवान की आराधना करके उस बेटी को ही बेटा बना दिया और उसका नाम सुद्धुमन रख दिया। कहते हैं एक बार सुद्धुमन जंगल में शिकार खेलने गया, वहां पर चंद्रमा का पुत्र बुध था, वो तपस्या कर रहा था और वहीं पर इलावर्ष पहुंचे सुद्धुमन शिकार करने के लिए। इलावर्ष कौन सा है मैं आपको बता दूं। इला जो 9 वर्ष होते हैं जम्बूद्वीप के, हरिवर्ष है, भारतवर्ष है, इलावर्ष है, जो ये वर्ष है ना, एशिया क्षेत्र बोलते हैं इसको, जहां पर मिस्र देश है पृथ्वी पर, यहाँ पर नील नदी बहती है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, मिस्र देश जो यूरोप के देश है ना, वहां पर जो मिस्र देश है इस समय वर्तमान में, और नील नदी बहती है, उस क्षेत्र को ही इलावर्ष कहते हैं। वहां पर जाने पर कोई भी पुरुष होगा वो स्त्री बन जाएगा, चाहे घोड़ा ही क्यों ना हो। घोड़ा है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा घोड़ा भी। ऐसा भगवान शिव का वहां पर श्राप है। पार्वती को पुष्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा वहां पर वचन दिया था। तो वो सुद्धुमन वहां पर गया तो वह लड़का से पुनः स्त्री बन गया, ये हुआ। अब वो स्त्री बन गया, बड़ी सुविधा हो गई भाई। ऊर्ध्वम वनम के पुरुषावर्जयंती को माने अपने आप में लज्जित हो गया। वहां पर चंद्रमा का बेटा बुध था, वह बुध जो है तपस्या कर रहा था, तो एवं स्त्री प्राप्त सुद्धुमनो मानवो नृपः, माने उसने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, उन दोनों ने विवाह कर लिया। फिर उनके माने पूर्वा आदि बेटा हुए, पूर्वा के नहुष आदि, नहुषों की यति आदि, और ये चंद्रवंश की स्थापना ये माने ये हुई। ये आगे चंद्रवंश की स्थापना चली, चंद्रवंश की माने शाखा निकली। पुनः जब वो लड़की बन गया, वशिष्ठ मुनि को मालूम पड़ा, उन्होंने फिर पुनः भगवान शिव की आराधना करी, तो भगवान शिव ने कहा भैया वही हो सकता है कि ये 1 महीना तो स्त्री रहेगा और 1 महीना पुरुष रहेगा। तो ये उसकी स्थिति हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में प्रजा उसका सम्मान नहीं करती थी। सम्मान न करने का राजा जो थे वो बड़े दुखी हुए श्राद्ध देव कि भैया ऐसी संतान का क्या फायदा, कभी स्त्री बन जाए पुरुष बन जाए। उन्होंने पुनः भगवान की आराधना करी और उनके 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु नृगशर्यापि दृष्टे करुस्कान ऋष्यन्तं कृष्णं च नवं च कविं विभु। इस प्रकार से उनके 10 बेटा हुए। कौन कौन से? इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, करुस्कान, ऋष्यन्तं कृष्णं नवं च कविं। ये 10 बेटा। अब इन 10 बेटाओं को हम थोड़ा आपको एक दो वंशावली बता दें। जो इक्ष्वाकु थे, इक्ष्वाकु राजा
कि इनके द्वारा ही ये सूर्यवंश जो चला, भाई सूर्य भगवान के द्वारा चल रहा है। उनके पुत्र मनु हुए, मनु के इक्ष्वाकु हुए, तो इक्ष्वाकु वंश भी बोलते हैं सूर्यवंश को। इक्ष्वाकु हुए और इन्हीं इक्ष्वाकु के विकुक्षी हुए और विकुक्षी के वंश में ही राजा सगर हुए, जिनके 60,000 बेटा और एक असमंजस बेटा था। उन्हीं के यहाँ पर अंशुमान पैदा हुआ और उन अंशुमान ने जो उनके चाचा कपिल भगवान ने जो श्राप दे दिया था, उनको तार के लाए और घोड़ा वापस लेके आए थे। कथा लगभग आपने सुनी है। और इसी अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भगीरथ हुए और भगीरथ ही गंगा मैया को इस पृथ्वी पर लाए थे। फिर इन्हीं के वंश में आ गए राजा जैसे सौदास हुए, त्रिशंकु हुए और इन्हीं के वंश में राजा जो है दशरथ रघु हुए और दशरथ हुए। और उन्हीं दशरथ के कुल में भगवान श्री हरि ने अवतार धारण किया था। सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान श्री हरि का जो अवतार है ये राम अवतार है। इस अवतार में भगवान ने अद्भुत लीला करी, मर्यादा की स्थापना करी। उन्होंने सृष्टि के सभी प्राणियों को यह ज्ञान दिया कि हमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक दो पता नहीं आपको रामचरित्र तो उसमें थोड़ा एक अध्याय में ही है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एक दो लाइन। इस अवतार में भगवान श्री हरि ने पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये हमें उपदेश दिया, मर्यादा बनाई। क्या मर्यादा बनाई कि भगवान राम ने देखा कि हमारे पिता इस समय असमंजस में, दुविधा में, क्योंकि उन्होंने माँ छोटी बजरी जो माँ थी उसको वचन दिया था कि मैं आपको 2 वरदान देता हूँ। एक बार युद्ध करने गए थे देवताओं के यहाँ, तो वहाँ पर उनके रथ जो पहिए था उसकी कील निकल गई थी, उन्होंने उंगली लगा ली, उससे वो बचे। तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं आपको वचन देता हूँ, आप वरदान मांग लो। बोले हमें कोई वरदान, जब हम इच्छा हो जब मांगे तो ठीक है हम 2 वचन देंगे, बाद में मांग लेंगे। तो यहाँ आज उन्होंने केकई माँ ने ये वरदान मांगा था कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास, भरत को राजगद्दी। अब दशरथ महाराज जो थे उन्हें भरत को राजगद्दी देने में दुविधा नहीं थी। दुविधा ये थी कि उनका सबसे प्रिय बेटा बिना कारण के निर्दोष अवस्था में भी मेरे कारण, मेरी वजह से, मेरी मूर्खता की वजह से 14 साल के वनवास के लिए भेजना पड़ रहा। तो अब ऐसी स्थिति में अगर वो वचन जो दिया उसका पालन करते तो बेटे का दुख प्राप्त हो रहा है, बड़ा बेटा है, और अगर नहीं करते तो धर्म नष्ट होता है, दोनों तरफ से होता है। भाई जो वचन दिया है उसका पालन करना पड़ेगा, तो धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर निकास कहते हैं, वनवास देते हैं 14 साल का, तो प्राणी जा रहे राम के रूप में। भगवान राम समझ गए कि हमारे पिता धर्म संकट में, और पुत्र का यह धर्म है जब वह पिता की आज्ञा का पालन करें, उनकी मर्यादा है, उनकी परंपराओं की रक्षा करें। वही पुत्र है जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी हो। देखो शास्त्र में ऐसा मैंने स्मृतियों में नहीं किया है, अन्य पुराणों में भी पढ़ा इस बात को, कि हमें कभी भी माता पिता और गुरुजन इनकी आज्ञा का त्याग नहीं करना चाहिए। बिन विचारे इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सोचना ही नहीं चाहिए सही है या गलत है, ऐसा सोचना ही पाप है। केवल एक जगह पालन नहीं करना चाहिए। इनकी आज्ञा, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा केवल एक जगह पालन नहीं करना चाहिए तो पाप नहीं लगेगा। कौन सी है? बोले भगवान की भक्ति है। भगवान की प्राप्ति में यदि माता पिता गुरुजन बाधक है तो त्याग करने में कोई पाप की बात नहीं है। परंतु इसके बाद चाहे कुछ भी कहे, माता पिता की गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। परशुराम भगवान थे, इसमें ही कथा है, मैं यही बता देता हूँ। परशुराम भगवान जो थे उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार करके माँ की गर्दन काट डाली। पिता भक्त थे। अब इसको छोटी मोटी बात नहीं, सबसे प्रिय संसार में अगर कोई प्यारी है तो माँ है, उस माँ की भी गर्दन काट डाली। तो
बड़े प्रसन्नचित हुए। जब तक नहीं उन्होंने कहा बेटा तू वरदान मांग ले जो इच्छा है। बोले पिताजी वरदान में यही चाहता हूँ कि मां हमारा जीवित हो जाए और वो भूल जाए बात। उन्होंने वरदान दिया। परशुराम जानते थे अपने पिता की सामर्थ्य को, उनके पाप नहीं है। इसलिए भगवान राम ने सोचा कि हमारे पिता धर्म दुविधा में हैं, धर्म संकट में हैं, हमारा कर्तव्य है कि पिता से को धर्म संकट से निकालें। तो उसी समय भगवान ने बिना कहे माता पिता के और स्वयं ही वनवास के लिए चले गए। माँ के प्रति कैसे हुआ? भगवान राम जानते थे कि माँ कैकेयी जो है संकोच बस लज्जा से युक्त है। तो जब जब माँ मिली तो सबसे पहले कैकेयी माँ के ही पैर पूजे। और भगवान राम ने भरत जी से कहा था कि हे भरत, कभी स्वप्न में भी मछली माँ को कोई भी बुलाना मत देना, कष्ट मत देना। ये है माँ का व्यवहार। बिना माँ की आज्ञा के वनवास भी नहीं गए। माँ ने कहा बेटा माँ का जो मान है वो तो पिता से 100 गुना होता है, तो मैं मना कर रही हूँ, आप मत जाओ वनवास। क्योंकि माँ अगर मैं नहीं गया तो पिताजी का धर्म नष्ट हो जाएगा। उन्होंने नहीं बेटा जा। 100 अयोध्या के बराबर है जंगल। पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? भगवान श्री राम अकेले थे और अकेले उन्होंने रावण जैसे उस समय के तीनों लोगों का अधिपति आतंकवादी था, अकेले ही, कोई सामर्थ्य साथ नहीं था, अकेले ही के लिए ठान लिया उसे और अपने धर्म बंदर भाइयों में ताकत डाल दी और सीता जी को लेकर आए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है भगवान राम की? जब उन्होंने यज्ञ किया था अश्वमेध यज्ञ, तो वहां पर ऐसी ब्राह्मणों ने आपत्ति कर दी कि भाई यजमान सपत्नीक होना चाहिए, बिना पत्नी के यजमान नहीं हो सकता। तो शास्त्र में ऐसा उन्होंने कहा भाई आपको विवाह करना पड़ेगा या फिर सीता जी को लेके आओ। तो भगवान राम ने कहा नहीं, सीता को तो नहीं ला सकते क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए त्याग किया गया। लेकिन अगर हम दूसरा विवाह करते हैं तो ये बात सिद्ध हो जाएगी वास्तव में सीता जी अपवित्र ही थी। तभी तो भगवान राम ने उनका त्याग करके दूसरा विवाह किया, उनका विवाह नहीं करे। सोने की सीता बनाकर ही यज्ञ में भगवान बैठे। ये भगवान श्री राम की हमारे शिक्षा है सभी प्राणियों की। इस अवतार में हमारे अलौकिक कार्य किए। तो हमें अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम में संसार में जीवन यापन कर रहे हैं, भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके अनुसार हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन का साथ क्या कह रहे हैं ये हमको क्या नहीं है। नेता अभिनेता क्रिकेटर और ये सब जो देखते रहते हैं, इनको देख के जो हम व्यवहार करते हैं ना, ये तो दूषित व्यवहार है। शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, चरित्रहीन, दुराचारी, अधर्मी, क्राइम बुद्धि, ऐसे लोगों के चरित्रों को अपने जीवन में अनुसरण करके इनको आइकॉन आइडल बनाओगे तो फिर आपका जीवन श्रेष्ठ नहीं बनता। हाँ, हमारे जो आइकॉन है, हमारे आइडल है, हमारे आदर्श हैं, वो हमारे श्रेष्ठ चरित्र वाले चाहिए। तो संसार में सबसे श्रेष्ठ चरित्र वाले हैं तो वो भगवान श्री राम। बोलो गोविंद भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम
ओ सीताराम सीताराम ब्रज प्यारे तू सीताराम ओ सीताराम सीताराम ब्रज प्यारे तू सीताराम रामचंद्र भगवान की इक्ष्वाकु वंश में अंतिम राजा देवापी हुए अंतिम, और इस समय देवापी राजा कालपी गांव है, वहाँ पर तपस्या कर रहे वर्तमान में। और बाकी तो ये सब गड़बड़ हो ही गया, ये सब गड़बड़ होते जा रहे हैं। यही देवापी महाराज को भगवान कल की लाएंगे और पुनः सूर्य वंश की स्थापना होगी कलयुग के 800 साल पहले। अब यद्यपि इक्ष्वाकु महाराज वंश का यहाँ पर निरूपण किया, यद्यपि 10 बेटाओं का यहाँ पे वंशावली की गई है, थोड़े थोड़े धीरे करके, पर मेरा ऐसा स्वभाव रहता है कि भगवान के अवतार की लीला और भगवान के भक्तों की लीला वो विस्तार से होनी चाहिए। भक्ति भक्त भगवंत प्रभु चतुर्नाम बहुए, उनके पद बंधन में काटत विघ्न अनेक। भगवान के भक्तों का भी चरित्र श्रवण करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और अनेक कार्य विघ्नों का नाश होता है। कहा भी गया है कि बिना भक्तों की संगति के भगवान की भक्ति मिलती ही नहीं है। कहा गया भगवान तो सब जगह सुलभ हैं, सब सर्वव्यापक हैं, सर्व साक्षी हैं, सबकी अंतरात्मा विराजमान है, लेकिन भगवान के भक्त तो कोई कोई मिलता है शरीर में। जिस शरीर में भगवान की भक्ति हो वो तो कोई कोई निर्जना की कन्या
निवृत्ति यदि हरे भक्ति, ऐसा भागवत के श्लोक में बोला गया है कि यदि वो निर्धन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई पदहीन ही क्यों ना हो, माने पदभ्रष्टा, सम्मानित व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, यदि किसी भी जाति वर्ण कुल का हो, यदि उसके अंदर भगवान की भक्ति है तो वो धन्य है, श्रेष्ठ। तो इसलिए यहाँ पर हम आपको जैसे आदि के बेटी सुकन्या हुई, चरमसी के साथ विवाह हुआ, दृष्टि राजा हुए, उन्होंने गौ की रक्षा करने के लिए प्राणों की बाजी लगा डाली, करुष राजा हुए जिनमें त्रिशंकु आदि पैदा हुए, ये सब आगे की माने है। तो मैं यहाँ पर केवल नृग राजा और नृग के बारे में बताइए, क्योंकि इनके नाती माने इनके बेटा थे नाभाग, और नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश। ये अम्बरीश जो थे भगवान के परम भक्त थे। कहते हैं अम्बरीश महाराज, अम्बरीशो महाभागः सप्तदीपं वतिं महीम् अव्यास श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश महाराज जो थे सप्तदीपवती भूमि के मालिक थे। अब समझो सप्तदीप का क्या है। सप्तदीप का अर्थ यह है कि ये पूरी पृथ्वी में 7 समुद्र हैं। द्वीप का अर्थ क्या होता है? 2 समुद्र के बीच की भूमि को द्वीप बोलते हैं। 7 समुद्र वाली ये पूरी पृथ्वी है। तो पूरी पृथ्वी के, अभी तो हम लोगों ने पूरी पृथ्वी की खोज ही नहीं कर पाई, अभी तो जम्मू द्वीप की ही खोज कर पाए। ये जितनी भी पृथ्वी अब जो 400-500 जो देश है, ये सब जम्मू द्वीप में ही आते। ये अहंकार करते फिरते ना वैज्ञानिक, और जिनको हम बड़ा महान मानते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सब द्वीप पृथ्वी की खोज करके रखी थी, और उन पर हमारे राजा महाराजा राज करते थे। हम तो अभी एक जम्मू द्वीप की खोज कर पाए, उसके 6 और द्वीप है मालूम ही नहीं है, क्योंकि जम्मू द्वीप की जो दूरी है, जो लंबाई चौड़ाई है, वो इतनी बड़ी पृथ्वी है वर्तमान समय में, लेकिन पृथ्वी की जो लंबाई चौड़ाई इसमें वो तो बहुत ज्यादा है, जो पुराण में लिखी हुई है। सप्तदीपवती के अधिपति थे, माने राजा, चक्रवर्ती सम्राट। मैंने दुर्लभम पुंसाम सर्वम एतम सुपरम संस्कृतम। अम्बरीश राजा पर भगवान की विशेष कृपा थी, और इसी के कारण उनके अंदर वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु साधुषु प्राप्तम भावम परम विश्वम येन दोष्टोय दोष्टवत् स्मृतम। अर्थात उनके अंदर भगवान श्री वासुदेव की परम भक्ति थी। सारे संसार की संपत्ति को वह लोष्टवत् स्मृतम, मिट्टी के समान मान लिया। इतनी बड़ी चक्रवर्ती सम्राट होकर भी उनकी दृष्टि में संसार की संपत्ति के प्रति कोई आसक्ति नहीं करता, केवल भगवान की भक्ति। कैसे करते? सवे मन कृष्ण पदारविंदयो वर्चा